तो दोस्तों एक और बहुत बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पारित कर दिया है और पीछे आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ही चर्चित मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। जी हाँ, उसका फैसला बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दे दिया है जो मुझे लगता है आप सभी जानकारों को जानना आवश्यक है। क्या है वो पूरा मामला हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर आप लॉ प्रोफेशनल या लॉ कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है उस पर हम डिस्कस धीरे धीरे कर रहे हैं। क्या है सारी चीजें ये आप देख लो। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट चल रहा था जिसके अंतर्गत क्या होता था कि भाई आप जो मुस्लिम समुदाय है वो बच्चों को पढ़ाता था जी, और उसमें कुछ कमियां देखी गई थी किसी किसी जगह पे, जिसको आधार बनाते हुए यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बात करी थी कि इसको क्या करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। लेकिन यहां पे 3 जजेस की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमारे सीजेआई साहब मूल रूप से हैं शामिल, उन्होंने यहां पे एक चीज को करार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि मदरसा एक्ट जो था पूरी तरह से संविधान के तहत ही है, संविधान के रूप में जो संविधान में वर्णित है वैसा ही उसको बनाया गया है, इसीलिए इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। और यही इन्हें फैसला दे दिया है कि भैया ये मामला पूरा है। अब हाई कोर्ट ने इसका फैसला जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब पूरे मामले पे अपन धीरे धीरे एक एक चीज को अगर डिस्कस करें तो यही सारी चीजें हैं। पहले संवैधानिक करार दे दिया, साथ ही साथ 3 जजेस से जिसमें कुछ चीजें भी कही हैं सीजीआई महोदय ने। क्या कही हैं वो चीजें, इन्होंने कहा है कि मदरसों में उचित सुविधाएं होनी चाहिए और वहां पढ़ाई का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। बाकी आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। अब इसके पीछे का क्या बेस है, क्यों ये चीज बोली गई है, तो यहां पे उनने बताया है कि मदरसा एक्ट जो बनाया गया था वो जिस भावना और नियम के तहत बनाया गया था उसमें कोई खामी नहीं है। भाई जो भावनाएं उस समय थी जिस लिए वो चीज बनाई गई थी उसमें कोई खामी नहीं है, इसलिए इसे हम असंवैधानिक करार नहीं कर सकते। और यहां पे पूरा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ यहां पे ये जो कानून था यूपी में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 यही था जिसको असंवैधानिक करार दिया जा रहा था, लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए अपना यह फैसला सुरक्षित रखा था और मंगलवार यानी आज इसका फैसला दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब तो थे ही, इनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा 3 जजेस की बेंच थी और उन्होंने सारी चीजें इसमें इन्होंने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, राज्य की हित और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखना है, क्या करना है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ये सारे, है ना। तो उसी के बेसिस पे ये एक्ट आया था। उसी में 2004 का ये जो कानून जो बनाया गया था वो हमारे शिक्षा के अधिकार यानी आर्टिकल 21A के लिए बनाया गया था ताकि सबको शिक्षा दी जा सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो उसी पे सारी चीजें ये रहेंगी और उसी के अनुरूप इसको समझा जाना चाहिए और इसको क्या करना है, हाँ, संवैधानिक रूप से करार किया जाएगा। अब मदरसों को ध्यान क्या रखना है, उन पर राज्य निगरानी रख सकता है। क्यों रख सकता है, ताकि वो अपने प्रोसीजिंग जो कर रहे हैं वो ध्यान से करें। वही चीज यहां आवश्यक रूप से इन्होंने बताई है कि क्या करना है राज्य को। तो इस 3 जजेस की बेंच में किसने, हाँ, सीजीआई साहब तो हेड हैं, इसके अलावा जेबी पारदीवाला साहब और मनोज मिश्रा साहब, ये दोनों न्यायमूर्ति और 3 जजेस की बेंच है। इन्होंने कहा कि अधिनियम वैध तो है ही, साथ ही साथ राज्य की निगरानी बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है और संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत। अब अनुच्छेद 30 हमारा फंडामेंटल राइट है जो धार्मिक भावनाओं को यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति देता है, तो उसी अधिकार की रक्षा भी करता है। तो ये चीज इन्होंने बताई और साथ ही साथ यहाँ पे 2004 का जो कानूनी रूप से असंवैधानिक बताया जा रहा था उसको बोला कि नहीं भैया ये उल्लंघन जो कर रहा था उसको उल्लंघन नहीं कर रहा है, ये संवैधानिक है और छोटी किसी बात के कारण आप पूरे के पूरे इस मामले को या इस कानून को असंवैधानिक नहीं बता सकते, है ना। कुछ गलतियां जो हो रही थी वो छोड़ के बाकी आप इसको रखेंगे वैसे ही रखेंगे, सारी चीज़ों को सही करेंगे। यहाँ पे अंजुम कादरी और बहुत सारे लोगों ने अपील करी थी, इसीलिए इन्होंने वो फैसला सुरक्षित रखा था, इसी में इन्होंने आज फैसला इसका दे दिया है। तो ये पूरा का पूरा बड़ा चर्चित मामला। इसमें मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के 16,000 से ज़्यादा मदरसा हैं वहाँ पे, उनको ये राहत मिली है और ये जो क्लासेस चल रहे थे ज़बरदस्ती के, मुझे लगता है वो क्लियर हो गए हैं। तो आगे जैसे भी कोई फैसले आते हैं जो आपके लिए जानने की ज़रूरत रहेगी वो सब हम यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहे।
तो अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.